Dear students, next is angle of repose. Angle of repose is defined as the angle which the inclined plane makes with the horizontal surface such that when an object is placed on the inclined plane, then object gets slide down. That angle is known as angle of repose. ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये ओरिजेंटल सरफेस है। इस ओरिजेंटल सरफेस के साथ इस इंक्लाइंड प्लेन को आपने किसी एंगल थीटा से इस प्रकार रखा। इस इंक्लाइंड प्लेन पर जब आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस जिस पर्टिकुलर एंगल पर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उस पर्टिकुलर एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंक्लाइंड प्लेन inclined to a certain height from one side such that it makes an angle theta with the horizontal surface. At this angle, if an object placed on the surface of inclined plane, it just slide down from the surface, then this angle theta is the angle of repose as shown in the diagram. इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, जी इस पर लगी ग्रेविटी, तो इसका वेट हो गया m g। वेट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वेट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स होता है अर्थ का, तो इसमें ग्रेविटी इंक्लूड हो गई, तो ये एम जी बन गया, फोर्स बन गया। आर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, तो यहाँ पर जो एम जी है ये रिजल्टेंट हो गया, एक तरह से रिजल्ट हो गया दो कंपोनेंट में, वन अलोंग दिस एम जी साइन थीटा, अनदर अलोंग दिस इज एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर यदि एंगल थीटा है तो उस केस में दिस इज एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके जो डाउनवर्ड इसको लेके आ रहा है वो एम जी साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट हो गया एम जी कॉस थीटा। देन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, देन द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है वेट एम जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Force of friction acts along the inclined surface in upward direction, which is balanced by the component of weight along the inclined plane is that F is equal to mg sin theta. And normal reaction R acts perpendicular to the inclined plane in upward direction, and it is balanced by the component of weight acting perpendicular to the inclined plane, say mg cos theta. तो R is equal to mg cos theta. On dividing equation by 1 by 2, तो f by r is equal to mg sin theta by mg cos theta, mg से mg cancel, this is tangent theta. We know that f by r is equal to mu, that is coefficient of friction, it means mu is equal to tangent theta आ गया यहाँ पर। This shows that coefficient of limiting friction is equal to tangent of angle of repose. Also we know that mu is equal to था, पीछे हमने पढ़ा tangent alpha, it means tangent alpha is equal to tangent theta, or we can say alpha is equal to theta, which shows that angle of friction is equal to angle of repose. इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, देखिए। ए ओरिजेंटल फोर्स ऑफ 490 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड ए ऑब्जेक्ट वेइंग 600 किलोग्राम, फोर्स ओवर ए फ्लैट सरफेस, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर वी हैव गिवन फोर्स दे रखे फोर्स 490 न्यूटन का, और आर दे रखे एम जी 600 किलोग्राम। एज वी नो दैट 1 किलोग्राम फोर्स होता है 9.8 न्यूटन के इक्वल, तो आर इज इक्वल टू 600 के जी फोर्स है, तो ये हो गया 600 इंटू 9.8 न्यूटन। वी नो दैट म्यू क्या होता है एफ बाई आर, तो म्यू इज इक्वल टू एफ कितना है यहाँ पर, एफ है आपका 490 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 9.8 है, तो पॉइंट के लिए ऊपर 10 ले लिया, तो ये सोल्व करेंगे तो ये आ गया 0.083। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।